नमस्कार दोस्तों, ये कई बार हमने सुना है कि व्हाट्सएप का डेटा लीक हो गया, हमारा जीमेल अकाउंट हैक हो गया, हमारे फेसबुक से गलत अलग अलग तरह के गलत मैसेजेस जा रहे हैं। इट्स वेरी कॉमन कि व्हाट्सएप, फेसबुक, अदर सोशल नेटवर्किंग साइट, जीमेल, इन सब का हमारा अकाउंट लीक हो जाता है या हमारे अकाउंट हैक हो जाता है और उससे इस तरह के मैसेजेस चले जाते हैं। कई बार हम फॉलो करते हैं, डिफरेंट वीडियोस को के थ्रू गो थ्रू करते हैं और डबल सिक्योरिटी मैकेनिज़्म और इस तरह के कई सारे सिक्योरिटी मैकेनिज़्म हम अपनाते हैं ताकि हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को सेफ रख सकें, उससे कोई हैक ना कर सके, उसका कोई मिसयूज़ ना कर सके, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई दूसरा व्यक्ति एक्सेस ना कर सके। लेकिन क्या आपको पता है, भारत सरकार अब कानून लाके इस चीज़ को वैध करने पर तुली हुई है कि वो कभी भी और किसी भी सूरत में आपका कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कोई भी डेटा, चाहे वो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जीमेल, किसी भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट या कोई भी आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी भी टाइम बिना किसी कानूनी कार्रवाई के एक्सेस कर सकती है। 11 अगस्त 2025 को लोकसभा में एक कानून पारित होता है, इनकम टैक्स 2025 कानून। इस कानून को, जो मौजूदा इनकम टैक्स का कानून है 1961 का, इसको रिप्लेस किया जाता है। अब आईटी एक्ट 2025 को फर्दर पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा इनकम टैक्स ऑफिशियल के द्वारा और उसके तहत जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो हम सबको भी फॉलो करनी है और ऑफिशियल्स भी उसी कानून का अनुपालन करेंगे। मंडे 11 अगस्त 2025 को यह कानून लोकसभा में बिना किसी बहस के पारित हो जाता है, विपक्ष की अनुपस्थिति में पारित होता है, जब पूरा का पूरा विपक्ष एसआईआर, स्पेशल इंटेंशन डिवीज़न की जो एक्सरसाइज हो रही है बिहार, उसके प्रतिरोध में सड़क पर था। सभी बड़ी पार्टियों के नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया था, विपक्षी पार्टियों के नेताओं को। बहुत महत्वपूर्ण विषय का बिल पारित किया जाता है संसद में और टेबल किया जाता है और बिना किसी डिबेट के यह कानून पारित कर लिया जाता है। आखिर ऐसा क्या था कानून में जिससे सरकार असहज थी या सरकार बहस करने से भागना चाहती थी? सरकार की तरफ से यह तर्क कि इस बिल को लाने का उद्देश्य 1961 के इनकम टैक्स एक्ट को सिंप्लीफाई किया जा सके, रैशनलाइज किया जा सके, शॉर्टर किया जा सके। जो उस समय चैप्टर्स की संख्या 47 थी, उसको ब्रॉड डाउन करके 23 पर लाया गया। नंबर ऑफ सेक्शंस जो आईटी एक्ट 1961 में थे वो 819 थे, उसको शॉर्ट करके 536 पे लाया गया। अब इस कानून के पारित होने के बाद आईटी ऑफिशियल्स आपका कोई भी पर्सनल और डिजिटल डेटा किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हैं। उनको संदेह हो, उनके पास कोई वाजिब वजह हो, वाजिब वजह ना हो, कभी भी वो आपका पर्सनल और डिजिटल डेटा किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हैं। उनको किसी तरह की कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं है, उनको किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं लेना है कहीं से भी। आईटी ऑफिशियल्स की एकाएक इस तरह की शक्ति वृद्धि करने का तर्क सरकार की तरफ से यह दिया गया कि कई सारे लोग अपना अकाउंट, डिजिटल अकाउंट या जिस अकाउंट से लेन देन करते हैं वो व्हाट्सएप या इस तरह के पर्सनल स्पेस में उनका अकाउंट डिटेल, पासवर्ड स्टोर किया जाता है और जब एजेंसियां वहां पर उनसे पूछताछ करती हैं या उनके घर पे इस तरह की रेड होती है तो वह डेटा, वह इंफॉर्मेशन वह एजेंसियों के साथ साझा नहीं की जाती है। इस तर्क का हवाला देते हुए सरकार ने आईटी ऑफिशियल्स को इस तरह की पावर दी, इस तरह की शक्तियाँ प्रदान की। आईटी एक्ट 2025 में वर्ड बाय वर्ड किस तरह इसका जिक्र है उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। एज पर सेक्शन 247 ऑफ आईटी बिल 2025, एन ऑफिसर हैज़ अ रीज़न टू बिलीव दैट एन इंडिविजुअल possesses undisclosed income or property that's come under the ambit of IT Act, they can break down, open the lock of any door, box, locker, safe, almirah or other receptacle for exercising the power conferred by Clause 1 to enter and search any building, place, etc. with the keys thereof, or the access to such building, place, etc. is not available or gain access by overriding the access code to any said computer system
or virtual digital space where the access code thereof is not available. This means that any officer can access or break into your computer system, email, social media account if they even suspect you. If they have a reason to believe, they don't have to give any clarification to anyone. वो आपके किसी भी जो वर्चुअल डिजिटल स्पेस शब्द का जो जिक्र किया गया है सेक्शन 247 ऑफ आईटी बिल में, इसके अनुसार जो भी आपका वर्चुअल स्पेस है, डिजिटल स्पेस है, सोशल मीडिया अकाउंट है, उन सबको किसी भी वक्त, और जो भी आपके इवन इंक्रिप्टेड डोमेन्स भी हैं, उनमें भी किसी भी वक्त आईटी ऑफिशियल्स को अगर संदेह होता है कि उनके पास वाजिब वजह है या नहीं है, किसी भी वक्त वो इसका एक्सेस कर सकते हैं। इस संशोधन को थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं और वापस जाते हैं 2019 में। 2019 में सेम टू सेम इसी तरह से पीएमएलए एक्ट को मॉडिफाई किया गया था, उसको संशोधित किया गया था। 2019 में संसद में फाइनेंस बिल के तौर पर ध्वनि मत से पीएमएलए एक्ट के संशोधन को पारित कर दिया गया था, जिसमें प्रोसीड ऑफ क्राइम्स और मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन को ब्रॉडन कर दिया गया था, चेंज कर दिया गया था। पीएमएलए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसका मूलभूत उद्देश्य टेररिज्म के साथ फाइट करना था, इस तरह की जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है जिससे कि टेररिस्ट को, इस तरह की अनऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन को पैसा इधर उधर पहुंचता है, उस पर किस तरह से सरकार कंट्रोल किया जा सके, सरकार की तरफ से किस तरह से रोका जा सके, ये पीएमएलए एक्ट का मकसद था। लेकिन 2019 में संशोधन के ऊपर पीएमएलए एक्ट का किस तरह से बेजा दुरुपयोग किया गया सरकार के द्वारा, यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। 2019 में संशोधन के बाद पीएमएलए एक्ट को सरकार के द्वारा एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज़ किया गया। ईडी, जो एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट जिसको कहने लगा था विपक्ष, एजेंसी को एक्सटॉर्शन के तौर पे इस एक्ट का यूज़ किया गया सरकार के द्वारा। विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला गया, विपक्ष के नेताओं को तोड़ा गया, जो बात मान गए उनके साथ कोलिजन में सरकार बना ली गई, उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया गया, जो नहीं माने उनको जेल में डाल दिया गया, जैसे कि हेमंत सोरेन, कविता जी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, और यह लिस्ट बहुत लंबी है। सेम टू सेम पैमाने पर चलते हुए सरकार ने अब इस आईटी बिल को भी अमेंड करके आईटी बिल को रिप्लेस कर दिया है 1961 के बिल को 2025 वाले बिल से, और इस बिल के तहत अब सरकार आपके किसी भी अकाउंट्स को आपके कभी भी एक्सेस कर सकती है। यह पूर्ण रूप से आपकी निजता का हनन है, राइट टू प्राइवेसी का पूरी तरीके से इसकी अवहेलना की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार राइट टू प्राइवेसी को किस तरह से अपहेल्ड किया गया है, उनके कई सारे फैसलों में ये निकल के आया है। लेकिन सरकार के द्वारा प्राइवेसी का, निजता का किस तरह उल्लंघन किया जा सका है और सरकार किस सीमा तक जा सकती है, आईटी एक्ट 2025 इसकी गवाही देता है। पहले जब यह बिल आया था, इसको सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया था। सेलेक्ट कमेटी में कई सारे मेंबर्स ने लिखकर अपना डिसेंट दिया। उदाहरण के लिए कांग्रेस एमपी अमर सिंह जी ने अपना लिखित डिसेंट दिया कि किस तरह से इस कानून का बेजा इस्तेमाल हो सकता है। रिवॉल्यूशनरी पार्टी के एमपी एन.के. प्रेमचंद्रन जी ने भी अपना रिटन डिसेंट दिया सेलेक्ट कमेटी में जब आईटी बिल वहाँ पे लाया गया था। लेकिन इसके बावजूद सेलेक्ट कमेटी के चेयरमैन, जो कि ऑब्वियसली रूलिंग पार्टी के हैं, उन्होंने इसको फिर वापस से संसद के पटल पर ले आए। संसद के पटल पे आने के उपरांत सरकार ने विपक्ष की गैर मौजूदगी में इसको पारित कर दिया। अब हमें भी यह सोचना है कि सरकार को हमारे प्राइवेट डेटा लेने में क्या दिलचस्पी है। सरकार अब इस कानून का भी उपयोग पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए करेगी। आगे चल के हमें इसके दुष्परिणाम निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे और इसको ज़रूर सोचिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों, YouTube वीडियोस का ये सिलसिला हमेशा इस तरह आप सभी के साथ चलता रहेगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और अपना कमेंट भी प्रोवाइड करें।
फीडबैक से हमें अपने चैनल को इम्प्रोवाइज करने में, अपने कंटेंट को इम्प्रोवाइज करने में बहुत सहयोग मिलता है। हमारे अपकमिंग वीडियोस क्या आने चाहिए, इसमें भी अगर आपका फीडबैक हमें टाइमली मिलता रहेगा तो वी कैन ग्रो ऑल टुगेदर एज अ कम्युनिटी। तो इस चैनल के माध्यम से आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। हमारे बायो में हमने कम्युनिकेशन डिटेल्स मेंशन है, तो उसका उपयोग करें और हमें अपना फीडबैक बताएं कि हमें अपने चैनल में नेक्स्ट वीडियो किसका आना चाहिए। धन्यवाद।